टू हेडिंग्स हो चुकी है। नेक्स्ट थर्ड जो है, रामकृष्ण गौतम गांधी ने इसका मान बढ़ाया है, पृथ्वीराज राणा लक्ष्मी ने इसकी आन बचाई है। बोलते हैं रामकृष्ण गौतम गांधी जो है, रामकृष्ण जी ने, गौतम ने और गांधी जी ने इनका क्या है, मान बढ़ाया है। और पृथ्वीराज राणा और जो रानी लक्ष्मीबाई और इनकी क्या है, अपने देश की जो शान बचाई है, आन बचाई है, इसे बोलते हैं शान। तो नेक्स्ट है, तुलसी सूर कबीर जायसी इनके रत्न महान हुए, नेहरू लाल बहादुर इंदिरा जनमानस के गान है। जो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी इनके क्या है, जो रत्न क्या है, महान हुए, बहुत ही महान थे। और नेहरू लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी और जनमानस के क्या ये गान हुए। नेक्स्ट है, वीर सुभाष चंद्रशेखर की भगत सिंह की जननी है। जो बोलते हैं, आप सुना ही होगा, जो महान नेता है, क्या है, बहुत ही अग्नि रत्न दिए, इनसे यह सचमुच रत्न रोशनी है। वीर सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना ही होगा, चंद्रशेखर आजाद का सुना होगा, भगत सिंह, यानी ये क्या है, वीर सुभाष चंद्र की भगत सिंह की जननी है, अनगिन रत्न दिए इसने, यह सचमुच रत्न रोशनी है। बोलते हैं ये चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस, ये क्या है, बहुत ही रत्न क्या है, अनगिनत रत्न इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर है बलिदान हुए। हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जो धर्म, ये जो जातियां हैं अलग अलग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर हैं बलिदान हुए, बड़ा विशाल हृदय है उनका, इसके गौरव गान हुए। बोलते हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर क्या है, बलिदान हुए हैं, और उनका जो क्या है, बहुत ही विशाल हृदय है, तो इसके गौरव पर गान हुए हैं। गंगा यमुना कावेरी में प्राण हमारे बसते हैं, और हिमगिरी की ऊंचाई अपनी सुरगुण विहल दिखते हैं। जो गंगा नदी और यमुना नदी, कावेरी नदी है, जो क्या है, इनसे हमारे क्या है, प्राण बसते हैं। और हिमगिरी की ऊंचाई, जो हिमगिरी हिमालय पर्वत है, जो हिमगिरी की ऊंचाई अपनी सुरगुण विहल दिखते हैं। सुरगुण में होता है देव समूह जैसे क्या है, दिखते हैं। नेक्स्ट है, नेछावर कर प्राणों को हम इसका मान बढ़ाएंगे, यही हमारा जन्मभूमि में हम सब मिलकर जनगणमन गाएंगे। बोलते हम अपने प्राणों को निछावर करके इनका देश का मान बढ़ाएंगे, यही हमारा सब लोग, यही हमारा जन्म, यही हमारी क्या है, जन्मभूमि है, और हम सब लोग मिलकर जनगणमन को गाएंगे। तो चैप्टर मैंने आप लोग को समझ में आया ही होगा, रीड किया है, एक्सप्लेन भी किया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या है, जो कुछ कठिन वर्ड है या शब्दार्थ, उसके बाद आप लोग को क्या है, नोटबुक फेयर कॉपी बनानी है। फेयर कॉपी बनाना है। फेयर कॉपी में आप लोग को जो शब्दार्थ लिख रहे हैं, उस शब्दार्थ आप लोग को कंप्लीट करना है। तो ये जो शब्दार्थ है फेयर कॉपी में आप लोग कंप्लीट करिएगा। जैसे क्या है, न्यारा मिस होता है, अनोखा निराला, गिरजाघर मिस होती है चर्च, रचा मिस होते हैं वेद मंत्र, मान मिस होता है सम्मान, भोर मिस होता है सवेरा, अजान मिस होती है नमाज के पूर्व का बुलावा, आन मिस होती है गौरव प्रतिष्ठा, अनगिन मिस होता है जो गिना न जा सके, रोशनी मिस होते हैं पैदा करने वाली, हिमगिरी मिस होती है हिमालय पर्वत, सुरगुण मिस होता है देव समूह, विहल मिस होता है खुश प्रसन्न, नेछावर मिस होता है अर्पित। तो ये शब्दार्थ आप लोग को फेयर कॉपी में कंप्लीट करने हैं। और फिर क्या है, यहाँ पे कठिन शब्दों का उच्चारण करना। कुछ क्या है, कठिन शब्द हैं जिनके उच्चारण हमें करना। ऋचाएं मिस होते हैं जो वेद मंत्र, जो गुरुओं के क्या होते हैं, वेद मंत्र। गुरुवाणी मिस गुरु की बोली हुई वाणी। सुरगण मिस होते हैं देव समूह, जो देवों का समूह होता है। विहल मिस होता है खुश या प्रसन्न। और रत्न रोशनी में पैदा करने वाली रोशनी में, और रत्न मिस रत्न। आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्या है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। आपको सही विकल्प पर क्या करना है, टिक करना है। तो आप लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करिए और फिर उसमें
टिक करते जाइए। जो भी है उसमें 3 ऑब्जेक्टिव 3 इसमें विकल्प दिए हुए हैं जो हमें टिक करते जाना है। तो फर्स्ट जो हमारा बाइबल का पाठ कहाँ होता है, तो चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, सबको पता है चर्च में, तो चर्च में हम टिक कर देंगे। देश के लोगों ने किसका गुणगान किया है, नेहरू जी का, शास्त्री जी का, दोनों को किया है, तो इसमें दोनों में टिक कर देंगे। भारत भूमि किसकी जननी है, वीर भगत सिंह की, वीर चंद्रशेखर की, सभी वीरों की है, सभी वीरों में टिक कर देंगे। प्रस्तुत कविता में रत्न रोशनी किसे कहा गया है, गंगा नदी को, भारत भूमि को, कोयले की खान को, तो भारत भूमि में हम टिक कर देंगे, भारत भूमि। जनगण मन कौन गाएंगे, बच्चे बूढ़े सभी देशवासी मिलकर गाएंगे। तो अब क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। टिक द करेक्ट ऑफ, ये जो सही विकल्प में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक शब्द क्या है और एक वाक्य क्या है। तो मैं बताता हूँ कि एक शब्द और एक वाक्य क्या है। तो एक शब्द वो होता है जो वर्णों का समूह होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जो क्या है, 2 या 3 या 4 वर्णों का जो ग्रुप एक समूह बन जाता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। और वाक्य जो शब्दों का, 2-4 शब्दों का जो समूह बन जाता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो अपन एक वाक्य या एक शब्द में इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें रीड करना है कि जग से न्यारा कौन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर में इसमें बोर्ड में राइट करता हूँ, क्वेश्चन ही राइट कर, क्वेश्चन नंबर डालूंगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका उत्तर डालूंगा। क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बुक से, और आंसर बताता हूँ आप लोग को। आंसर तो जग से न्यारा कौन है, सारे संसार से न्यारा कौन है, भारत देश। हम लिखेंगे क्या करें, भारत देश हमारा, ये हो गया हमारा भारत देश हमारा। जग से न्यारा, संसार से न्यारा, जग में होता संसार, संसार से न्यारा क्या है, भारत देश हमारा। तो ये हमारा ये हो गया आंसर। अब सेकंड नंबर का आंसर लिखेंगे, सेकंड नंबर का आंसर लिखेंगे, देश के लोगों ने, नहीं सॉरी ये सही बिल्कुल मैंने रीड कर दिया है। नेक्स्ट है, मस्जिद से प्रातः क्या होती है, जो मस्जिद से सुबह में प्रातः काल क्या होती है। तो मस्जिद से भोर अजान हुआ, मस्जिद से अजान के लिए क्या आवाज आती है, मस्जिद से भोर अजान हुआ, मस्जिद से मस्जिद से भोर अजान हो रहा है, मस्जिद से सुबह में नमाज के लिए बुलावा आता है। तो हम लिख देंगे सेकंड का है, मस्जिद से भोर अजान। क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कविता में किन महाकवियों का नाम आया है। जो महाकवि हैं, किन किन कवियों का नाम आया है। जो कवि है जैसे क्या है, तुलसीदास, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास आदि। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास आदि। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सुरगढ़ जो है, सुरगढ़ शब्द का क्या अर्थ है, सुरगढ़ शब्द का क्या अर्थ है, देव शब्द। तो देव
देव समान, देव समान। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्या है क्वेश्चन, अपनी मातृभूमि का मान हम कैसे बढ़ाएं? अपनी मातृभूमि का मान हम कैसे बढ़ाएं? प्राणों को त्याग कर अपने मातृभूमि के प्राणों को निछावर, प्राणों को निछावर करके प्राणों को निछावर करके हम मातृभूमि के मान बढ़ाएंगे। प्राणों को निछावर कर, ठीक है। ये हो गए, आंसर हमारा कंप्लीट हो गए। एक शब्द एक वाक्य में हमने उत्तर दे दिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ी सी बुक से भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मान लीजिए जो आप क्या है कुछ वर्ड्स ये सब समझ में नहीं आते हो तो आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, एक शब्द एक वाक्य के और सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, सोचिए और उत्तर लिखिए। तो आप लोग को मैंने इसीलिए चैप्टर को रीड किया है, एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ सके। और सोचिए और उत्तर लिखिए, ये आप लोग को खुद से करना है। सोचिए और उत्तर लिखिए। अगर इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है कहेंगे तो सब लोगों से आप संपर्क करिए उसमें भी, ठीक है। थैंक यू वीडियो के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन फर्स्ट सब लोग ओपन करना है और देखना है कि चैप्टर फर्स्ट में क्या है। तो सब लोग बुक ओपन करो, जो पेज नंबर है 7 आप लोग बुक ओपन करिए और बुक रीड करना है। तो क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, इसमें क्या है, हमारा भारत देश। आप लोग सब लोग बुक ओपन करिए और देखिए कि चैप्टर फर्स्ट में क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग देखिए, हमारा भारत देश लिखा हुआ। अपने भारत देश के बारे में बता रहे थे, बच्चे हैं कुछ और भी बहुत से लोग हैं जिसमें अपने देश के बारे में, ये बच्चे जो हैं उस देश के बारे में बता रहे थे, देश क्या कैसे रीड करेंगे तो हम समझ में आएगा। तो मैं रीड करता हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा, आप लोग को जिस समझ में आएगा। जैसे मैं रीड करता हूँ वैसे आप लोग को भी रीड करना है और जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे समझना है। समझने से क्या है, जो हमारा क्या है सही विकल्प वगैरह है नेक्स्ट पेज में, बैक पेज जो है इसका, और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है तो उसे हम आसानी से दे सकते हैं, इजीली हो जाएगा हमें देना अगर हम समझ पाएंगे चैप्टर को। तो जब नहीं समझ में आएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी इसके आंसर देने में। इसलिए सही से आप लोग समझिए और सुनिए। तो मैं रीड करता हूँ चैप्टर फर्स्ट, पेज नंबर सब लोग ओपन कर लिया है 7 और बुक देखना है आपको। ये देखो क्या है, हमारा भारत देश। अपने भारत देश के बारे में इसमें कुछ समझ में आएगा। तो बताऊं मैं फर्स्ट हेडिंग है जो सबसे प्यारा जग से न्यारा, सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है, यही हमारा मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वार है। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सबसे प्यारा सबसे न्यारा, न्यारा मीन्स होता है निराला, कि सबसे प्यारा और जग से निराला, जग से मीन्स होता है दुनिया से संसार से, निराला सबसे प्यारा और जग से निराला भारत देश हमारा है, बहुत ही क्या है अच्छा है। यही हमारा मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, बोलते हैं यही हमारा मंदिर है, ये हमारी मस्जिद है। गिरजाघर मीन्स होता है चर्च और गुरुद्वारा है, बोलते हैं यही हमारा मंदिर मस्जिद, यही गिरजाघर और गुरुद्वारा है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ता हूँ, यही वेद की जगी रचाएं गुरुवाणी का मान हुआ, बाइबल गूंजी चर्च सजे मस्जिद से घोर अजान। यही वेद की जगी रचाएं, रचाएं मीन्स होता है वेद मंत्र, यही वेद की रचाएं जो गुरुवाणी, जो गुरु लोग क्या है जो वेद मंत्र जो
गुरुवाणी का मान हुआ। बाइबल गूंजी चर्च से, जब क्या है बाइबल आवाज गूंजती गूंजी तो चर्च से सजे, चर्च जो गिरजाघर को बोलते हैं ना चर्च, तो चर्च सजे। और क्या मस्जिद से भोर अजान, मस्जिद से क्या है सवेरे होता है क्या है अजान के लिए, नमाज के लिए क्या है आवाज आती है। नेक्स्ट है रामकृष्ण गौतम गांधी ने इसका मान बढ़ाया है और पृथ्वी राज राणा लक्ष्मी ने इसकी आन बचाई है। बोलते हैं राम कृष्ण और गौतम गांधी ने इसका क्या है मान बढ़ाया है।